यूपी के बदाऊं से जो घटना सामने आई है ना, वो पूरे देश को शर्मिंदा कर देने वाली घटना है। दो बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से कर दिया जाता है कि जैसे आप सैलेड काटते हैं वैसे, वो भी जानवर काटने वाले हथियार से उनका गला रेत दिया। देखिए, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप अगर किसी के साथ जान पहचान में हैं, आप किसी पे यूं ही भरोसा कर लेते हैं और आप किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में जगह दे लेते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। दरअसल हुआ यूं कि बदाऊं में एक सैलून चलाने वाले दो भाई साजिद और जावेद, ये दोनों अपने पड़ोस के ही एक घर में जाते हैं जिनका नाम है संगीता। उनके पति विनोद बाहर गए हुए होते हैं और संगीता अपने ही घर के दूसरे फ्लोर पे एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। ये दोनों जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और उसे इलाज कराने के लिए मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं और मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है ताकि मैं उनका इलाज करा सकूं। संगीता अपने पति विनोद से बात करती हैं और उसे 5,000 रुपए लाके दे देती हैं। इतने में लाइट कट जाती है और पंखा बंद हो जाता है। वो क्या करता है, साजिद जो उनके बेटे पीयूष जो सबसे बड़ा बेटा है, उससे कहता है यार गर्मी लग रही है, चलो ब्यूटी पार्लर वाले हिस्से में चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं एसी चला के। वो उनके बड़े बेटे को लेके जाता है और कहता है भाई थोड़ा पानी लेके आओ। और उनका बड़ा बेटा जैसे ही पानी लेके आता है, ये एक जानवर काटने वाले हथियार से उसका गला रेतने की कोशिश करता है और रेत भी देता है। तब तक सबसे छोटा वाला बेटा अहान ऊपर जाता है और वो देखता है कि यार बड़े भैया का तो खून बह रहा, वो छोटा सा बच्चा क्या ही कर सकते, क्या वो वहां पकड़ में आता है और उसका भी गला रेत दिया जाता है। इसके बाद तीसरा बच्चा ऊपर जाता है और वहां पे शोर मचाने लगता है। तब तक ये संगीता भी ऊपर जाती है और इन दोनों पे भी वो अटैक करते हैं। जहां साजिद अंदर दोनों का मर्डर कर रहा होता है, वहीं उनका दूसरा भाई जावेद बाहर खड़ा होकर लोगों को चाकुआ दिखा रहा होता है कि अगर बाहर से कोई अंदर आया तो उसे भी मार दिया जाएगा। आज की डेट में ये 21वीं सदी में ऐसी घटना सुनने को सामने आती है। सोच के देखो, ये अपने आप में अगर विजुअलाइजेशन किया जाए तो कितनी दर्दनाक है। इस पूरे दर्दनाक पिक्चर को मैं यहां यूट्यूब पे दिखा भी नहीं सकता आपको, ऐसी उन्होंने किया है। फिर जैसे ही वो मर्डर करके दोनों भागने की कोशिश करते हैं, साजिद का पुलिस तुरंत इनकाउंटर कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पे ये घटना होता है उससे 500 मीटर की दूरी पे ही एक पुलिस चौकी है। इन दोनों भाइयों के बीच क्या पुलिस का डर भी नहीं था? इन्हें थोड़ी देर के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जान से भी जा सकते हैं, और एक गया भी। साजिद का पुलिस ने तुरंत एनकाउंटर कर दिया। और सबसे शर्म की बात यह है, जब कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकाउंटर करना गलत था, उन्हीं तरीके से उन पर कार्रवाई हो सकती थी। यार अब कैसे? जिन दो मासूम बच्चों का उसने हत्या किया, उन दोनों बच्चों को यह तक तो नहीं पता था कि ये सैलून वाले दुश्मन है, जिनको वो कल तक चाचा चाचा कह के बुलाते थे, वो आया और उनकी हत्या कर दिया। आप सोच के देखिए ना कि जो संगीता इनकी बीवी के बच्चे पैदा होने के लिए 5,000 रुपए दे दी, वही लोग इस संगीता के बच्चों को जान से मार दिए। ये सोचने में भी ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो लोग ये खुल के कहते हैं कि यार कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब साजिद का इनकाउंटर हुआ और साजिद की बीवी का इंटरव्यू लिया गया और उनसे यह पूछा गया कि आपके पति ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा देखिए मेरे से वो झगड़ा करके गए थे और मुझे पता तक नहीं था कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन सबसे खास बात तो ये तब आई जब उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं ही नहीं। तो क्यों गए थे ये साजिद और जावेद संगीता के घर पे? अगर बात यह हो कि ब्यूटी पार्लर और सैलून का कोई भी आपस में झगड़ा, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ब्यूटी पार्लर लड़कियों के लिए चलाया जाता है और सैलून लड़कों के लिए, तो इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब बात यह आती है कि जो उनके पति थे विनोद, हो सकता है कि साजिद और जावेद का उनके साथ झगड़ा रहा हो, लेकिन अगर विनोद के साथ भी झगड़ा होता तो क्या विनोद अपनी पत्नी से यह कहते कि लड़के अच्छे हैं, उन्हें 5,000 रुपए दे दो? क्योंकि संगीता ने उन्हें 5,000 देने से पहले अपने पति से बात किया था। और ऐसे लोग जो इस दुनिया में एक कलंक की तरह पैदा होते हैं, उनके लिए ये इनकाउंटर ही सबसे बढ़िया उपाय होता है। और जो पुलिस ने किया वो काबिले तारीफ है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो के अगेंस्ट जाएं, लेकिन वो दो मासूम बच्चों के साथ जो हुआ वो अब दोबारा इस देश में नहीं होना चाहिए। और इस घटना के बाद इस देश का हर एक इंसान किसी स्ट्रेंजर या किसी अपने पड़ोस में रहने वाले इंसान पे ही भरोसा नहीं कर पाएगा। जिस देश के अंदर भाईचारा की इतनी नदियां बहती हैं, जिस देश में आप किसी से 5 मिनट प्यार से बात कर लेते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है, एक दोस्ती बन जाती है, उस देश में ऐसी घटना है। ये घटना उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो आज भी ये घटना जानने के बाद कह रहे हैं कि कानूनन तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी का गला रेतते समय कोई टाइम नहीं लगाया और पुलिस अगर उनका इनकाउंटर कर देती है तो आप कहते हैं कि इसकी कानूनन तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अपनी आंखों से देख रही है कि वही लोग उस घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहां खड़े आसपास के सारे लोग ये कह रहे हैं कि यही दो भाई ये कर रहे थे और पुलिस उनके हाथों में खून लगा देखी और उन्हें बाहर निकलता भी देखी। और फिर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी? ऐसे लोगों का अंत
ऐसे ही होना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाकी उन दोनों बच्चों के साथ हमारे पूरे देश की सहानुभूति है, हमारा पूरा देश उस परिवार के इस दुख के साथ है।